टाटा सन्स समूह ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। सरकार के मुताबिक दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार ने 2009 से अब तक 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा एयर इंडिया में निवेश किया है। मार्च 2021 तक एयर इंडिया पर 46,239 करोड़ रुपए का कुल कर्ज था, जो कि अगस्त में यह बढ़कर अब 61,562 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें से 44,679 करोड़ रुपए का कर्ज स्पेशल पर्पस व्हीकल एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग को सौंप दिया जाएगा, यानी कि एयर इंडिया पर स्वामित्व के बाद टाटा समूह को 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना होगा। टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। सरकार ने 1953 में एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया। फैसले के बाद टाटा सन्स के प्रमुख रतन टाटा ने वेलकम बैक एयर इंडिया कहकर इस फैसले का स्वागत किया। रतन टाटा ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया के लिए टाटा समूह का बोली जीतना एक अच्छी खबर है। बेशक एयर इंडिया के पुनर्निर्माण के लिए काफी प्रयास करना होगा। उम्मीद है कि ये विमानन उद्योग में टाटा समूह को एक बहुत ही मजबूत बाजार प्रदान करेगा। भावनात्मक तौर पर देखें तो जेआरडी टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया ने एक समय में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइनों में से एक एयर इंडिया की शुरुआत की थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस टीम पर आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि मौके से दूसरा आतंकवादी भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादी के पास से मिले आइडेंटिटी कार्ड के मुताबिक उसकी पहचान शोपियां निवासी आकिब बशीर कुमार के रूप में हुई है, जो कि प्रतिबंधित संगठन लश्कर से जुड़ा हुआ था। मुठभेड़ स्थल से फरार आतंकवादी की खोज की जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सघन खोजी अभियान चलाया है। भारत की कोरोना वैक्सीन का विदेशों में भी अब डंका बज रहा है। एक और देश ने भारत की वैक्सीन को मान्यता दे दी है, जबकि एक अन्य देश भारत के साथ मिलकर दोनों की वैक्सीन को अनुमति देने के लिए तैयार हो गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करते हुए कहा है कि एक और देश ने भारत के टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है। सर्बिया के साथ पारंपरिक दोस्ती कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता में तब्दील हो गई है। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों की आपसी मान्यता शुरू हो गई है। भारत और हंगरी एक दूसरे के कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्रों को मान्यता देने पर सहमत हुए हैं। डब्ल्यूएचओ में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को अनुमति देने पर फैसला अगले हफ्ते होगा। इसे लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की लिस्टिंग के लिए अगले हफ्ते इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके लिए डब्ल्यूएचओ और विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र समूह की बैठक होने वाली है। इस दौरान कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की जोखिम और फायदों का आकलन किया जाएगा और उसके बाद मंजूरी को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 136 देशों के समूह ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कम से कम 15% कॉरपोरेट टैक्स दर लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक संधि में शामिल 140 देशों में से 136 देशों ने इस समझौते का समर्थन किया है। केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा को नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि मां चंद्रघंटा के चरणों में शीश झुकाकर नमन। देवी चंद्रघंटा अपने सभी भक्तों को नकारात्मक शक्तियों पर विजय का आशीर्वाद दें। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मां चंद्रघंटा से जुड़ी एक स्तुति भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया।